गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट आज अब आपने करना है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आपके पास होगा सीक्वेंसेस एंड सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों ही जो आपके पास गिवन टर्म्स हैं इनसे क्या समझते हो। ओके, तो आपके पास जो सीक्वेंसेस होते हैं, सीक्वेंस आपके पास बेटा एक अरेंजमेंट होता है। इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स का एक अरेंजमेंट होता है जो कि एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करते हैं। फिक्स्ड पैटर्न कह लो या कह लो एक फिक्स्ड रूल। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एग्ज़ाम्पल में आप ले लो, मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 टू सो ऑन। ठीक है, अब ये सीक्वेंस कैसा है, ये आपके पास क्या दिए हुए हैं, ऑड नंबर्स। अब ये ऑड नंबर्स सीक्वेंस में है तो आप जैसे 1 है, 1 के बाद जो अगला ऑड नंबर आता है वो 3 आता है। 3 के बाद जो अगला ऑड नंबर आता है वो 5 ही आता है। अब 5 के एकदम बाद जो ऑड नंबर आता है वो 7 आता है। ठीक है, इस तरह से हमें पता चला कि ये जो सीक्वेंस है ये किन का है, ये इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, तो इसी तरह से बस आपको ये पता, आप इसे देखकर या फिर अब आपने इसे कैसे देखना है कि सीक्वेंस में आगे नेक्स्ट जो टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी, उन्हें फाइंड करना आप इस चैप्टर में सीखोगे। कई बार आपको सीक्वेंस दिया होगा तो उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं वो टर्म्स निकालना, उन्हें फाइंड आउट करना आप सीखोगे इसमें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब एक एग्जांपल तो हो गया ये वाला। अब मुझे बता सकते हो कि इसके नेक्स्ट वाला जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, 9। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि इस सीक्वेंस में जो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन में जो नंबर है वो 1 है। ठीक है, अब इसी तरह से ये सेकंड पोजीशन है इस सीक्वेंस में, सेकंड पोजीशन में 1 के कंसेक्यूटिव, इसका मतलब एकदम बाद में जो ऑड नंबर आता है वो है। ओके, तो अब थर्ड पोजीशन पे क्या है, इसके बाद बिल्कुल थर्ड मतलब 3 के बाद जो ऑड नंबर आता है बिल्कुल एकदम बाद में 5 ही आता है इसके ऑड नंबर, तो वो आपका थर्ड पोजीशन पे। इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि अब कोई मुझे बता सकता है कि इसकी 8th पोजीशन पर कौन सा वाला ऑड नंबर आएगा, बता सकता है कोई? तो आप ये लोग मुझे आंसर जो है कमेंट में बताओगे। ओके, तो ये सब आप काउंट कैसे करोगे, पहले आपने 1 2 3 4 ये 4th पोजीशन पे है, ये 9 जो आपका आएगा वो 5th पोजीशन पे आएगा। उसी तरह से 11 आपका 6th, और जो आपका 13 आएगा वो 7th में आएगा, और फिर 8 में आ जाएगा 15। ठीक है, तो अगर मैं इसी तरह से एक और एग्जांपल लूँ, जैसे ये तो हो गए ऑड नंबर्स। ठीक है, अब सीक्वेंस में कुछ भी आ सकता है। लाइक अगर मैं ले लूँ, मेरे पास मैं सीक्वेंस ले लूँ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 इसका एक सीक्वेंस अगर मैं लूँ, कैसे लूँगी देखो, लाइक 3 6 एकदम इसके बिल्कुल बाद में जो आ रहे हैं मैं वो वाले ले रही हूँ। ठीक है, और कई बार क्या होगा, अलग अलग सीक्वेंस आएंगे, ज़रूरी नहीं है हर सीक्वेंस ऐसे ही बनता है, आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके, नेक्स्ट अभी तो बस मैं ले रही हूँ 3 के मल्टीपल का। अब 3 के बाद 6 है, 3 के और 6 के बाद क्या आता है, 9 आता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया मल्टीपल ऑफ 3 का। ओके, ये सीक्वेंस की फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड और ये थर्ड पोजीशन। अप टू सो ऑन हमें नहीं पता ये सीक्वेंस कहाँ एंड होगा, बस हमें इतना पता है कि सीक्वेंस क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। ओके, नेक्स्ट बस ये थोड़े एग्जांपल्स अभी करा रही है, जब सम करेंगे तब आपको हम क्या क्या सीखेंगे कि आगे की नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं। कोई आपको अभी हम जो कर रहे हैं वो सीक्वेंस कर रहे हैं, लेकिन मेन जो आपको करना है यहाँ पे वो है सीरीज़।
ओके, आपको सीरीज़, हमने सीरीज़ पर काम करना है। अभी सीक्वेंस आप किसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सीरीज़ किस पर बेस्ड होती है, सीक्वेंस पर बेस्ड होती है। ओके, तो आपको सीक्वेंस में ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल ले लो। अब मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है लाइक 1/2 raised to the power 2, 1/2 raised to the power 3 to so on। ठीक है, अब ये सीक्वेंस कैसे चल रहा है, 1/2। अब ये जो 2 है, अब इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 1/2 होल रेज़ टू पावर 2, 1/2 होल रेज़ टू पावर 3। क्यों लिख सकती हूँ, अब 1 है, जैसे 1 की पावर आप 3 कर दो तो भी 1 ही रहेगा, तो मैंने क्या किया, होल रेज़ टू पावर 3 कर दी। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 1/2 होल रेज़ टू पावर 4। अब ये सारा एक, अगर आप देखो तो एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, ये सारे। अब सीक्वेंस की डेफिनेशन में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मेरे पास नंबर्स है जो कि क्या फॉलो करते हैं, फिक्स पैटर्न और फिक्स्ड रूल फॉलो करते हैं। अब देखो फिक्स्ड रूल में क्या है कि जब आप आगे आगे लिखते, नेक्स्ट आपकी जो टर्म्स आएंगी उन टर्म्स में क्या करना है, एक एक जो उनकी पिछली वाली जो आपके पास टर्म है उसकी पावर जितनी है उसमें +1 करके आपके पास नेक्स्ट वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट और एक और बात कि जब आप ये डिफरेंट नंबर्स लिखते हो, किस में, ये नंबर्स हम लिखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस कर रहे हैं। सीक्वेंस में जो नंबर्स आप लिखते हो, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। ओके, सीक्वेंस में जो आप नंबर्स लिखते हो, डिफरेंट नंबर्स, ओके, डिफरेंट नंबर्स लिखते हैं ना हम इसमें, जैसे ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट नंबर्स लिख रहे हैं हम, इन्हें बोला क्या जाता है, इन्हें हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, अब इन्हें जनरली कैसे लिखते हैं, देखो नंबर्स में तो हमें पता है, ऐसे हमने लिख दिया नंबर्स में, इस तरह से एक फिक्स रूल ये फॉलो करेंगे, वैसे हम लिखते जाएंगे। लेकिन अब जो अगर आप मैं पूछूं कि जनरली इन्हें लिखते हैं, अब देखो कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पोजीशंस बताई कि फर्स्ट पोजीशन है, ये इस सीक्वेंस की सेकंड पोजीशन पर है, ये इस सीक्वेंस की थर्ड पोजीशन पर है, तो हम इन्हें जनरली कैसे लिखते हैं कि 1 क्या है, इसी में देख लो, इस एग्जाम्पल को ले लो, लाइक इसमें अब ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो अब इसमें देखो, इसमें कैसे आएगा, अब जैसे ये फर्स्ट पोजीशन है, इसे हम नाम देंगे A1। ठीक है, इसका जो ये सफिक्स है ये बताएगा कि आपके सीक्वेंस की कौन सी पोजीशन का एलिमेंट हम बता रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट इस सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को नेम देंगे हम A2, अप टू सो ऑन नेक्स्ट थर्ड पोजीशन को A3। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ A1 A2 A3 ही लिखो, आप इन्हें क्या लिख सकते हो, T1 T2 T3, और ये हो गया A वाले में A4 और T वाले में T4, ये क्या हो जाएगा A5, और इस नेम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा T5। ओके, ये आपके पास ये जो जनरल आपने नेम दिए हैं ये क्या बता रहे हैं, सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं उनकी पोजीशंस। ऑलराइट, नेक्स्ट अब आपके पास क्या करना है, अब आपके पास कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, वो कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपके पास जनरल टर्म। अब जनरल टर्म में आप क्या होता है, फर्स्ट तो आप ये देखो, जैसे ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा, ठीक है, अब मैंने इस वाले सीक्वेंस में आपसे पूछा था कि 8th पोजीशन पर क्या टर्म आएगी, है ना, यही पूछा था। अब अगर आप ये, जैसे हम सीक्वेंस को कैसे लिख रहे हैं, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस को ध्यान में रखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कौन से पोजीशन की बताओ, A10,
ए 10 पोजीशन का एलिमेंट बता सकता है कोई? अब जैसे 1 पोजीशन पर 1/2 रेज टू द पावर 1 है, इसी तरह से ए 2 पोजीशन पर 1/2 रेज टू द पावर 2 है, यानी ये और इसका सफिक्स सेम चल रहा है। इसी तरह से बाकी तो सब हर एक में सेम है, 1/2 सेम है, 1/2 सेम है। बदल क्या रहा है इस सीक्वेंस में? क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ रेज टू दी पावर, है ना, पावर चेंज हो रही है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ, अब आप इन्हें कंपेयर करो, देखो ये A3 पोजीशन है जैसे इसकी, तो इस पर इसकी पावर 3 हो रही है ना, 4 पर 4 हो गई है और यहाँ 5 पर 5 हो गई है, ठीक है। तो 10 पे क्या हो जाएगा? 1/2 रेज टू द पावर 10, ठीक है, ओके। सो ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, जो आप अगर nth टर्म पूछते हैं, nth टर्म, अब nth टर्म क्या होती है? nth टर्म होती है, जनरली आपने कह दिया कोई भी टर्म वेयर n कैन बी 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली nth टर्म को हम लिखते कैसे हैं? an या फिर tn, ओके। नेक्स्ट है आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने सीक्वेंस लिख दिया है, ये लिख दिया है, ये लिख दिया है, आपको पता है ये कहाँ तक जाएगा? नहीं पता ना। तो देखो, जब आपको ये चीज़ पता होती है कि ये सीक्वेंस कहाँ तक जाएगा, यानी इसकी आखिर की टर्म क्या है, तो वो हो जाता है आपका फाइनाइट सीक्वेंस। देखो, फाइनाइट सीक्वेंस, ओके। फाइनाइट सीक्वेंस में अब मेरे पास, मैं जैसे आपके पास एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 4 6 8 2 so on 40, ठीक है। ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने। अब इस एग्जांपल को देखो और आप मुझे बताओ, इस एग्जांपल में सबसे आखिर में एक टर्म हमने लिख दी, क्या है? 40। अगर आपको पता हो कि आपका सीक्वेंस, जब आपने एक सीक्वेंस स्टार्ट किया, अब ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मुझे बता सकता है? अब मुझे बताना है आपने कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक आखिर की टर्म दी हुई है ना इसमें, है ना। तो अगर आपको आखिर की टर्म दी हो कि ये सीक्वेंस आपका कहाँ जाके स्टॉप हो जाएगा, तब उस सीक्वेंस को हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, ओके। नेक्स्ट आपके पास है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस में आपके पास एक ऐसी सीरीज़ है, देखो इसके कई और एग्जांपल्स हैं, इसमें वो देख लो, बुक में देख लेते हैं। यहाँ पर एक और सीरीज़ है, जैसे ये आपको मैंने बताई है एक सीरीज़। सो नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में आपके पास क्या दिया हुआ है? 1 3 9 अप टू 243, है ना। अप टू कहाँ तक दी है? 243 इसकी लास्ट टर्म है। अब ये बताओ, ये आपका फाइनाइट सीक्वेंस होगा ना। हर ऐसा सीक्वेंस जिसकी आपको लास्ट टर्म मालूम हो, वो कैसा हो जाता है? फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, देखो, अ सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है? जब आप सीक्वेंस को स्टार्ट करोगे और जब उससे आपको पता है कि इसकी लास्ट टर्म ये है, तब वो सीक्वेंस स्टॉप हो जाएगा, तो वो आपके पास कैसा होगा? फाइनाइट सीक्वेंस होगा। इसी तरह से जब आपने ये सीक्वेंस स्टार्ट किया 1 से, अब आपको पता है ये कहाँ जा रहा है? 243 तक, ओके। बस यहाँ हमने स्टॉप कर दिया, तो ये आपका सीक्वेंस कैसा हो गया? फाइनाइट सीक्वेंस। इट मीन्स इट विल कंटेन इट्स फर्स्ट एंड इट्स लास्ट टर्म, ओके। नेक्स्ट आगे भी आपको दिया है, जैसे 24 है, 21 18 अप टू सो ऑन 6 टर्म्स।
समझ रहे हो? अप टू 6 टर्म्स क्यों लिखा है कि ये भी एक फिक्स पैटर्न में। अब एक चीज़ देखो, 24 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है ना। नेक्स्ट 21 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। अब इसके आगे अप टू 6 टर्म्स लिखा है ना। तो अब एक बात बताओ, ये कितनी टर्म्स है? 1 2 3 है ना ये। तो अब नेक्स्ट आगे कितनी आएंगी? अप टू 6 टर्म्स है, यानी आपके पास आगे और टर्म्स आएंगी और वो आपको दिया हुआ है कितनी टर्म्स आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है अब आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, अब इनफाइनाइट सीक्वेंस में देखो क्या होगा। इनफाइनाइट सीक्वेंस में आपके पास जो सीक्वेंस है वो कहाँ तक जाएगा आपको मतलब वो सीक्वेंस कैसा होगा। देखो मैं एक सीक्वेंस ले लेती हूँ। क्या ले लिया मैंने? ऑड नंबर्स का 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आपको यही चीज़ दी हुई है, देखो 1 3 5 क्या दिया हुआ है? 1 3 5 7 अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आप तब बताते हैं जब आपको पता नहीं होता कि वो कहाँ तक जा रहा है। इट मीन्स वो उसका कोई एंड नहीं है, वो आपका जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट नहीं है, वो कहीं स्टॉप नहीं हो रहा। समझ रहे हो? इन्फिनिटी मीन्स एंड तक चलता जा रहा है वो। सो ऐसे सीक्वेंस जो आपका फाइनाइट नहीं होता, ऐसा सीक्वेंस जो फाइनाइट सीक्वेंस नहीं है, ओके, या आप कह सकते हैं अ सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट टर्म्स, यानी आपको पता ही नहीं है वो कहाँ तक जा रहा है। स्टार्ट आपने कर दिया जैसे 1 3 5 7, लेकिन आपको पता ही नहीं है वो कहाँ तक जा रहा है ना। कोई एंड पॉइंट आपको नहीं मालूम है, तो आप उस सीक्वेंस को क्या कहोगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसी तरह से एक और एग्जांपल है 3 अप टू सो ऑन। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे जो पैटर्न है वो पैटर्न आपका कैसा है? फर्स्ट 3 इंटू 1, नेक्स्ट 3 इंटू 11। वेल ये पैटर्न जो है आप कैसे फाइंड करते हैं वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट अब आपके पास जिस पर हमने वर्क करना है, इट मीन्स सीरीज़, वो करते हैं हम। सीरीज़ क्या होता है? तो आपके पास जो सीरीज़ होता है, सीरीज़ एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, अभी हमने सीक्वेंस क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें सीरीज़ पढ़ना था और सीरीज़ डिपेंड करती है सीक्वेंसेस पर। अब नेक्स्ट है सीरीज़। तो सीरीज़ में क्या होता है? ये भी एक सीक्वेंस होता है। कैसे? लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है? आप देखो, आपने सीक्वेंस लिखा, सीक्वेंस कैसे लिखा आपने? ऐसे लिखा 1 3 5 7 कोमास डाल के हमने रिप्रेजेंट किया है किस तरह का सीक्वेंस है ना। नेक्स्ट अगले एग्जांपल में भी कोमा डाल के हमने रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब आप एक सीरीज़ बताओगे तब आपने ये जो अरेंजमेंट है, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में कैसे किस तरह से इन्हें आपस में कनेक्ट करना है? बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस। ठीक है, अब नेक्स्ट अब अगर ले लेते हैं, जैसे एक मैंने सीक्वेंस ले लिया 1 3 5 7 अप टू सो। ठीक है, अगर मैं इसी को ही अगर मैंने सीरीज़ चाहिए मुझे, तो वो सीरीज़ होगी आपके पास 1 3 5 7 प्लस अप टू सो ऑन। ओके, देखो अब जो सीक्वेंस आपने लिखा था, जब आपने सीरीज़ लिखी उसी सीक्वेंस की, मतलब देखो ये भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। कैसे? ऑड नंबर है ये सीक्वेंस में भी और इसमें भी ऑड नंबर्स है, बट इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। जैसे सीक्वेंस आप कॉमास में लिख देते हैं, लेकिन जब आप सीरीज़ लिखते हैं तो आपके पास जो टर्म्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं? प्लस और माइनस से। ठीक है, प्लस और माइनस से वो क्या होंगी? कनेक्ट होंगी आपस में। ठीक है, चलो
ये आपका हो जाता है सीरीज़। अब सीरीज़ में भी जैसे हम सीक्वेंस आप लेते थे, सीक्वेंस में A1, A2, A3 अप टू सो ऑन ऐसे ही लेते थे ना, क्योंकि ये देखो फर्स्ट जो आपके सीरीज़ की सीक्वेंस का जो टर्म होती है वो A1 होती है, सेकंड जो टर्म होती है वो A2 होती है, थर्ड टर्म A3 होती है, नेक्स्ट क्या होगी A4 होगी, है ना, टू सो ऑन। तो अब आपके पास जैसे ये टर्म्स दी हुई हैं, अब अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे सीरीज़ चाहिए तो ये आपस में कैसे होंगी A1, A2, A3 टू सो ऑन। ओके, इट्स नॉट कंपल्सरी कि यहाँ पे प्लस 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 ही हो, ये नेगेटिव में ऐसे भी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, और एक और बात, जो आज हम चैप्टर कर रहे हैं, ये चैप्टर का जो एक पार्ट है, यानी एक पार्ट तो है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, आप इसे AP भी बोलते हैं और इसे हम GP भी बोलते हैं। ओके, सो अब ये जो है, अब ये दोनों ही आपके पास किस में इंक्लूडेड होते हैं, सीरीज़ में इंक्लूडेड होते हैं। ओके, और इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आप सब 10th क्लास में पढ़ के आए हो। ओके, तो इसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर योर रिकॉल करने के लिए हम सारे इसके भी सम अच्छे से प्रॉपर करेंगे। ओके, मैं आपको वैसे ही समझाऊंगी। देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे ना जब आप सीरीज़ पढ़ लेते हो, आपको पता है सीरीज़ कैसे है, A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन। ये आपने nth टर्म दिखा दी, nth कोई भी टर्म हो सकती है, 4, 5, 6, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7 वट एवर। ओके, ये जस्ट आपने दिखा दिया कि एक nth टर्म इस सीक्वेंस में चल रही है। ओके, नेक्स्ट, अब ये तो सीरीज़ हो गई कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सीक्वेंस। यही करा था ना हमने, एक सीक्वेंस ले लिया था, यहाँ पे एक सीक्वेंस ले लिया था, अब सीक्वेंस की हमने कैसे बना दिया, सीरीज़ में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से अब आपके पास, आपको पता है जब आप लिखते हो ना A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN, है ना। अब ये तो आपने क्या लिख दिया, कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है जब आप कॉम्पैक्ट करके लिख देते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने ये एडिशंस में चल रहा है, जब आप ये लिखते हो ना तो आप इसे सिंपल सिग्मा करके लिख सकते हो। देखो कैसे, अब आपके पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस में क्यों बोल रही हूँ इसको, सॉरी फाइनाइट सीरीज़ है। अब मैं इसे फाइनाइट सीरीज़ क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज कि मैं फर्स्ट जब हमने इसे स्टार्ट किया तो इसके साथ ही हमें पता है कि इसकी लास्ट टर्म कोई भी AN टर्म है। ओके, तो ये हमारी फाइनाइट सीरीज़ हो गई। जैसे फाइनाइट सीक्वेंस में था कि आपके पास, जब आपको पता होती है जब आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तब वो फाइनाइट सीक्वेंस होता है। इसी तरह से जब सीरीज़ में भी आपके पास फाइनाइट टर्म्स होती हैं तो वो फाइनाइट सीरीज़ हो जाती है। अब देखो ये फाइनाइट है ना, अब देखो आप इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपका होता है सिग्मा। ओके, इसे समीशन भी बोला जाता है और सिग्मा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सम रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि ये सिग्मा k इज़ इक्वल्स टू 1 से लेके, अब एक बात बताओ, ये सफिक्स है, ये 1, 2, 3 अप टू सोन कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ k इज़ इक्वल्स टू 1 to n a n, एक k, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप इस
सीरीज़ को जो कि एडिशन में आपस में कैसे कनेक्ट है, एडिशन से कनेक्ट है ना, एडिशनल ऑपरेशन से कनेक्ट है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, समीशन और सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 to n a k, ठीक है। ये ए जो के है आपका समीशन में है। अब ये तो रिप्रेजेंट करती है आपका क्या, सुपरपोजिशन, इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑल द टर्म्स, सारी टर्म्स का एडिशन जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है, और टर्म्स कैसी दिखती हैं, ए के। ओके, नेक्स्ट अब देखो, अब हम करेंगे इस वाली एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स। पहले हम एग्जाम्पल 1 करेंगे। एग्जाम्पल 1 में आपको क्या दिया हुआ है, 3n - 5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, इसमें कैसे करेंगे, आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 3n - 5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब इसको आपने करना क्या है, इसमें ये देखो हमें क्या करना है, इसमें राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस whose nth टर्म्स आर। अब ये आपको क्या दिया, nth टर्म दी। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये मुझे पता है nth टर्म है। अब किसी भी सीक्वेंस की, सीक्वेंस है ये, ओके, ध्यान रखना। अब किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, an, है ना। तो अब मैं लिख सकती हूँ कि ये an के इक्वल है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, सीक्वेंस whose nth टर्म्स आर। अब एक ये सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म दी हुई है। अब nth टर्म हमें पता ही है, an ये दी हुई है, ठीक है। an ही होती है आपकी nth टर्म किसी भी सीक्वेंस की, an ले लो। अब आपकी बुक में क्या है ना, tn दिया हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप tn भी ले सकते हो, an भी ले सकते हो। तो अगर मैंने an जैसे ये ले लिया, या आप कह लो मैंने tn ले लिया, चलो ठीक है। तो अब n तो हमें पता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसे चाहिए क्या, एक क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, इसने पूछा है कि आप बताओ इसमें राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी आपको कौन कौन सी पोजीशन चाहिए, n की 1 पोजीशन पे चाहिए वैल्यू, 2 पोजीशन पे चाहिए और 3 पोजीशन पे चाहिए। तो यहाँ n की वैल्यू एक एक करके हम पुट करते जाएंगे और अपनी वैल्यू निकालते जाएंगे। तो a1 क्या होगा, a, अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, n की वैल्यू 1 ले ली है ना, तो a1 ले लिया है जब, तो अब मुझे बताओ 3 इंटू n की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6, कितना हो जाएगा, 3 - 5 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू -2 बाय 6, इट मीन्स -1/3। ओके, नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू 2 पुट करें। पहले तो आपकी a1 आ गई, अब आपको a2 भी चाहिए। अब a2 कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट 3 चाहिए। फर्स्ट 3 होती क्या है, a1, a2 और a3, ऐसे ही होती है ना हर सीक्वेंस में। तो अब a1 आ गया, a2 कैसे आएगा, अब मैंने a2 कैसे बनाया, जब n को क्या रखा, 2 बनाया, n को 2 रखने पर यहाँ a2 बन जाएगा। तो यहाँ भी अब रख दो n की वैल्यू 2, 3 इंटू 2 - 5 डिवाइडेड बाय 6, तो 3 इंटू 2 6 - 5 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1/6। नेक्स्ट अब क्या चाहिए, a3 चाहिए। अब a3 के लिए a3 चाहिए, अब मुझे यहाँ a3 चाहिए, तो n को क्या रखना पड़ेगा, n की वैल्यू हम रखेंगे 3, तो a क्या आ जाएगा, a3। अब n की वैल्यू जब इसमें 3 रखी है तो इसमें भी रखेंगे, तो क्या होगा, 3 इंटू 3 - 5 डिवाइडेड बाई 6, 9 - 5 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/6, सो 2/3। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब इसी तरह से आप लोग इस क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट करोगे। ओके, तो
फर्स्ट 3 चाहिए तो क्या करोगे, पहले टी एन लेट कर लोगे, फिर आपको कौन सी पोजीशन निकालनी है, देखो T1, T2 एंड T3 इसमें भी और इसमें भी। अब देखो अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि हम AN लिख रहे हैं कभी TN लिख रहे हैं, तो बस ये हम एक नाम दे रहे हैं। अब देखो आपका अगर आपके 2 नाम हैं, ठीक है, तो अगर उन दोनों में से कोई भी नाम आपके पेरेंट्स पुकारते हैं तो आप ही जाते हो ना, कोई और तो नहीं जाता है ना। तो बस इसी तरह से ये क्या है, एक ही चीज़ के nth टर्म के हमने क्या ले लिए, 2 नेम्स, ओके, 2 नेम ले लिए हमने, है ना। तो बस इन्हें ये बस हम, आप चाहो तो AN लिखो, आप चाहो तो TN लिखो। 10th में सारा वर्क हमने ना AN से किया, अगर आप लोगों को याद हो, हमने सारी AP सीरीज़ थी आपकी, कैसे किया हमने, AN से की है, ओके। तो आप कैसे भी ले सकते हो, AN ले लो, TN ले लो, जस्ट क्या है, नेम है, ओनली नेम, ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो नेक्स्ट, बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में करें नेक्स्ट टाइम, ओके, थैंक यू।